हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज का इस सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं, हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें और शंकाओं से निर्मुक्त हो सकें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज इस पावन धरा पर अपन चलें गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। संकट समाधान के सत्र में आज ऑनलाइन प्रश्न अपन लें, उससे पहले गंज बासोदा से अपने बीच में व्रती श्रावक यहाँ पर डॉक्टर विजय जी जैन, चेतना जी जैन, विभा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आगे। हे स्वामी जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे स्वामी, हमने प्रतिमा ग्रहण कर ली, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, सामायिक प्रतिक्रमण सब करते हैं, पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में जब चिंतन करते हैं तो लगता है कहीं इनसे हम दूर तो नहीं हैं। भगवान के वचनों में शंका तो नहीं, संसार के भौतिक सुखों की इच्छा भी नहीं, पर उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इनको हम अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें स्वामी? कैसे अपना बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सम्यक्त की भावना हमेशा भानी चाहिए और सम्यक्त की भावना में हमें सम्यक्त के अंगों की भी भावना भाए। हमेशा रोज 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 ये दोहराए, है प्रभु मेरे हृदय में सम्यक्त का दिव्य प्रकाश हमेशा प्रज्वलित रहे, मेरे हृदय में सम्यक दर्शन के 8 अंग सुरक्षित रहे, मैं निशंकित गुण से संपन्न रहूं, मेरे हृदय में निष्कांक्षिता का भाव आए, मैं निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टित्व में स्थिर रह सकूं, मेरा हृदय उपगुहन से भरे, मुझ में स्थितिकरण की भावना है, मैं वात्सल्य से भरकर धर्म की प्रभावना में अग्रसर हो सकूं। ये भावना रोज रोज भाव, तो ऐसी भावना भाने से भी हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसे साकार कर सकते। एक बात और महाराज जी, एक बात, वात्सल्य अंग में जब साधारण बंधु दिखते हैं तो उनको देख के अंदर एक जो भाव पैदा होना चाहिए, हम उनसे राग द्वेष कर जाते हैं, उनके लिए गलत बोल जाते हैं, इन चीज़ों से कैसे बचें स्वामी? ये हो जाता है ऐसा। देखिए, किसी के प्रति किसी तरह की टिप्पणी होना, विकल्पात्मक भाव होना अलग बात है और दुर्भावना होना अलग बात है। हमारे मन में सामान्य रूप से सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। कोई भी मिले तो उसके प्रति वात्सल्य का भाव होना चाहिए, लेकिन जिनके बीच हम रहते हैं उनसे ही हमारी खटपट होती है और वो खटपट कभी कभी एक दूसरे के बीच दूरी उत्पन्न कर देती है। हमें चाहिए कि खटपट हो तो तुरंत उसे निपटाने का प्रयत्न करें, मन में न रहने दें, प्रतिक्रमण करके उसकी शुद्धि करें और बचपने को याद रखें। जैसे बचपन में खेल खेल में रोज़ कट्टी हो और रोज़ दोस्ती हो, तो वैसे ही व्रती का जीवन होना चाहिए। पहली कोशिश किसी से खटपट हो ही नहीं, पर यदि किसी निमित्त से खटपट हो जाए तो तत्क्षण मन को साफ करें, दुर्भाव हावी ना हो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु, उपकार स्वामी जी, नमोस्तु। पूज्यवर कोटा से विनीत जी अग्रवाल चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरु जी, जीवन में मन की चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई सरल साधना पद्धति है? ये सवाल हमेशा से उठता रहा। मन बहुत चंचल है। भगवान महावीर के सामने भी ये सवाल आया था। वहाँ ये बात इस तरह से उठी, मनो साहसियो भीमो दुट्ठस्सो परिधावई तस्सहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है, बड़ी तेजी से भागता है।
लेकिन इस मन रूपी घोड़े पर नियंत्रण धर्म शिक्षा की लगाम से ही संभव है। अभ्यास और वैराग्य के बल पर हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। 4 उपाय है अपने मन को नियंत्रित करने का। पहला है सम्यक दिशा दर्शन, यानी मोटिवेशन। ये सेल्फ भी हो सकता है, हम खुद से अपने आप से आत्म सुझाव देकर अपने आप को मोटिवेट करते रहें। यदि नहीं है तो हम किसी से दिशा दर्शन लें, अर्थात सत्पुरुषों की संगति जो हमें मार्गदर्शन दे। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय से मन को खुराक मिलती है, दिशा मिलती है। और चौथा उपाय आप अपना सकते हैं, नियमित भावना योग। यदि भावना योग का नियमित प्रयोग करेंगे तो आप अपने मन को नियंत्रित रखने में बहुत अर्थों में समर्थ हो सकते हैं। यह अभ्यास चाहिए। तो मन को हमेशा आप मन के प्रति जागरूक रहे, दिशा दर्शन दें, उसे उचित अनुचित का बोध कराते रहें। क्या सही है क्या गलत है इसका एहसास मन को होते रहना चाहिए। मन यदि गलत दिशा में जाए तो तुरंत मन से कहे ओम बचो। मन यदि गलत दिशा में जाए तो मन से कहें नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। मन कोडिंग की तरह काम करता है। मन में हम जैसी बात डाल दें, जिस तरह की कोडिंग कर दें ना, तो मन वैसा काम करता है। तो हम मन को यदि सही दिशा देने में समर्थ होते हैं, स्वाध्याय से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं, सत्संकल्पों से बंध जाते हैं और नियमित भावना योग करते हैं, तो अपने मन को बहुत अर्थों में नियंत्रित करने में समर्थ हो सकते हैं। सूरत से रमा जी पंड्या चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि मुनिश्री क्रोध और आक्रोश को शांत करने के लिए जैन धर्म में कौन से प्रमुख उपाय बताए गए हैं? क्या हम इन्हें दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं? देखिए, क्रोध और आक्रोश एक बड़ी दुर्बलता है। शायद इस धरती पर कोई होगा जिसे कभी क्रोध ना आया हो अथवा किसी के क्रोध का शिकार न बना, है ना। नहीं आया तो किसी के क्रोध का शिकार बन गया। ये एक ऐसा नकारात्मक आवेग है जो क्षण भर को आता है लेकिन हमें भीतर तक हिला डालता है। इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आपने पूछा इस पर नियंत्रण का कोई उपाय है क्या? है। हमारे यहाँ कहा उपशमेन हने को हम, उपशम भाव से क्रोध को शांत करो, यानी नियमित क्षमा भाव की भावना। भाव क्या रखो? क्षमा की भावना। क्षमा की भावना मतलब कोई कुछ कह दे, ठीक है मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा करना है, ये भाव अपने मन में भाव। तो कोई क्रोध का निमित्त आएगा तो उसकी जगह क्षमा के संस्कार उभर जाएंगे। 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पहली बात, क्षमा की भावना भाएं। जितना बने क्षमा 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 क्षमा। मुझे क्रोध नहीं करना ये नहीं बोलना, मुझे क्षमा रखना, मुझे शांत रहना है। ये भावना है, आत्म सुझाव है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इसे बार बार आप दोहराइए। आपका क्रोध काफ़ी अर्थ में नियंत्रित होगा। दूसरी बात,
सकारात्मक सोचिए। कोई कुछ बोले, अनुचित व्यवहार और अनुचित प्रसंग पर क्रोध आता है, आता है। मन के विरुद्ध कोई बात हो जाए, मन के विरुद्ध कोई घटना घट जाए, यदि उस घड़ी में हम अपने मन को सकारात्मकता से जोड़ देते हैं तो उल्टा भी हमें सीधे दिखना लगता है। दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? दिखता है। तो जब उल्टा सीधा दिखने लगे तो क्रोध आएगा क्या? बोलो। हाँ, सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयत्न हमेशा रखें। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। तीसरी बात, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। कोई कुछ बोल दे, इग्नोर करो, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, सुनकर अनसुना करो। ये अभ्यास कर सकते हैं। इग्नोर करो। नज़रअंदाज करेंगे, कोई बात को सुन करके अनसुना कर दोगे, हंस करके टाल दोगे तो फिर गुस्सा आएगा क्या? बोलो। हाँ, आएगा। एक अपार्टमेंट में एक दंपति रहते थे, उनके फ्लैट से हमेशा हंसी की आवाज़ आती, हमेशा हंसी की आवाज़ आती। कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि भैया ये क्या मामला है, इनमें कभी कुछ गड़बड़ खटपट नहीं होती क्या? जब चाहे तो हंसते हैं। एक ने पूछ लिया, क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ जब भी आती है तो केवल हंसी की आवाज़ आती है, तुम लोगों को झगड़े वगड़े नहीं होते, हंसते क्यों? हंसी का क्या राज है? बोले क्या बताओ, मेरी धर्मपत्नी बड़ी गुस्सैल है। मेरी धर्मपत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो गुस्सैल है तो उसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात। धर्मपत्नी गुस्सैल है, इसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात है। बोले क्या बात है? बोले जब उसको गुस्सा आता है तो गुस्से में आके एक एक सामान उठा के फेंकती है, मेरे ऊपर फेंकती है। गुस्सा आता है तो एक एक सामान उठा के मेरे ऊपर फेंकती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूँ। इग्नोर करो। फिर चौथी बात, जब भी क्रोध आए, क्रोध निकल जाने के बाद आप प्रतिक्रमण करो। मैंने क्रोध किया, आवेग में आकर मैंने गलत बयानी कर दी, मैंने गलत टिप्पणी कर दी, गलत वचन कह दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरा ये कृत्य मिथ्या हो, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, उससे क्षमा करता हूँ। और हो सके तो सामने वाले को तत्काल संपर्क करके कहो, भैया थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, गुस्से में निकल गया, माफ़ करना, इस बात को यहीं ख़त्म करो। और एक कार्य करो, 9 बार नमोकार अपने भगवान का स्मरण करो। पुनरावृत्ति न करने का साथ ही साथ संकल्प करो, अब मैं संयम रखूँगा, अब मैं शांत रहूँगा। ये अभ्यास आप कुछ दिन कीजिए, बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। बंधुओं, अभी हमने नकारात्मक शब्दों की विवेचना विगत दिनों से की। कल 20वां प्रवचन होगा। ये अ पर हुआ है लगातार, एक एक शब्द पर वर्णमाला के प्रथम अक्षर अ से एक एक शब्दों पर हुआ है, और ये अ अक्षर का कल 20वां प्रवचन होगा। और उसके बाद अगले चरण में जो हमारी श्रृंखला चालू होगी वो आ पर होगी, और आ पर ऐसे 10 नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक विवेचना होगी जिसे हम अपने जीवन की साधना का अंग बनाएं। ये एक एक शब्द जिनकी विवेचना अभी हमने विगत दिनों की, वो हमारी भावनात्मक दुर्बलताएं थी। अहंकार, अविश्वास, अधीरता, अनिर्णय, अकर्मण्यता, अवसाद, हाँ आप लोगों से अश्रद्धा, अरुचि, अनिर्णय, अस्वीकृति, ये जितने चीज़ें थी वो 20 हुए, कल 20वां होगा। और उसमें हमने प्रतिदिन आपको अलग अलग तरीके से एक साधना बताई। अगर आप चाहें और नियमित अभ्यास करें तो एक एक करके अपनी हर दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी भावनात्मक दुर्बलताएं हैं, इसे हम अपने
भावनाओं के बदौलत ही दूर कर सकते हैं। हमें तत्परता से ऐसा प्रयास करना चाहिए। पूज्य श्री उदयपुर से अंजलि जैन बारंबार पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में पूछ रहे हैं कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक बना रहता है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान जीवन में उसे बदलने का कोई मार्ग है? बहुत अच्छा सवाल। ये बात गहराई से समझने जैसी। हमारे साथ जो कर्म है वो अनादि से बंधे, और हम जो कर्म बांधते हैं इनका संबंध जन्म जन्मांतरों तक जुड़ा रहता है। आज भी हम जो भोग रहे हैं वो जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भोग रहे हैं, और अभी हम जो बांध रहे हैं इसे जन्म जन्मांतरों तक बांधना होगा। कर्मों का ये क्रम बहुत लंबा है, अनादि से चलता आ रहा है, अनंत तक चल सकता है, बशर्ते यदि हम जाग जाएं तो इस कर्म बंधन की प्रक्रिया को और इस कर्मों की श्रृंखला को हम पल भर में ख़त्म कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं, वो बंधन तोड़ सकते हैं। ओम। उनको आगे बिठा दो, तो सबको सामने आ जाओ, उठ के आगे आओ। ओम ओम। अनुशासन, आगे आ जाओ जल्दी से। बच्चों को मौका भर मिलना चाहिए। हाँ, ओम। चलिए, समय क्या कह रहा है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। तो इस कर्मबंध की प्रक्रिया को कैसे काट सकते हैं? शास्त्रीय भाषा में कहें तो तपस्या से कर्म कटते हैं। किससे कटते हैं? तवसा कम्म निरज्जयी, तपस्या से कर्म कटते हैं। अब जब कभी हम तपस्या की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में तपस्या क्या है? उपवास करना, एक आसन में बैठना, है ना, जंगलों में तप करना, ढेर प्रकार की शारीरिक कष्टों को सहना। निश्चित ये तपस्या का एक रूप है, पर इसका नाम तपस्या नहीं है। सच्चे अर्थों में तपस्या क्या है? प्रतिकूलताओं को सहना, समता रखना। क्या कहना? प्रतिकूलताओं को सहना और समता रखना। अभी मैं आपको कर्म के बंधन का और कर्म के झड़ने का एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक ही घटना जिसमें कर्म बंधता है और उसी घटना में कर्म झड़ता है। बताओ, किसी ने आपके विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी की, उसने कोई टिप्पणी की, आप बौखला गए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षोभ आया, आपके मन में गुस्सा आ गया। हो सकता आप सामने वाले को मारने को भी तत्पर हो जाए, मारे नहीं तो आपकी जबान भी खुल गई और आपकी उनके बीच, आपके और सामने वालों के बीच में खूब बाताबाती और तनातनी हो गई। बोलो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों बंधा कर्म? किसी ने कुछ कहा, उस प्रतिकूलता को आप पचा नहीं पाए, कर्म बंध गया। ठीक है? और किसी ने आपसे जो टिप्पणी की, मान लो बच्चों के हिसाब से कह दे, गधा कह दिया। बोलो, तुमको कोई गधा कहा, गुस्सा आएगा? क्यों आया गुस्सा? तुम गधा हो गया तो गुस्सा क्यों करते हो? और सच में बताऊं, जो गुस्सा करता है सब गधा है, समझदार गुस्सा नहीं करता। अगर तुम्हें किसी ने गधा कह दिया
तो तुम गधे हो नहीं तो गुस्सा क्यों करो? उसने जो कहा वो मैं हूं ही। हमने सुनकर अनसुना कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ? वो शब्द किसके पास रहा? जिसने कहा उसके पास। तो इससे क्या हुआ? एक निमित्त कर्म का तूफान बनकर आया था। आप बच गए, आप बच गए। तत्व ज्ञान का आश्रय लिया, आप में समता आई। क्या हुआ? कर्म झड़ा। क्या हुआ? कर्म झड़ा। तो समता भाव से कर्म झड़ते हैं। ये बात कहाँ रखना है? यहाँ। कहाँ रखना है? यहाँ। यहाँ नहीं, यहाँ। कहाँ रखना है? यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रख रखे तुमने, इसको यहाँ नहीं रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ। समता भाव से कर्म झड़ते हैं। दूसरी बात, प्रतिक्रमण करो। कुछ भी गलती हो जाए तो मैंने ये जो कृत्य किया है बुरा कृत्य है, मेरा ये कृत्य निष्फल हो, मेरा ये पाप मिथ्या हो। इस भाव का नाम प्रतिक्रमण है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। प्रतिक्रमण। कचरा आया साफ करो, मन में मत रखो। हृदय के पश्चाताप से भरकर अगर आप प्रतिक्रमण करते हैं तो कर्म भी बदले झड़ेंगे और संस्कार भी बदलेंगे। तो ऐसा प्रतिक्रमण करने का भाव रखो। समझे? ये कर्म काटने का एक दूसरा रास्ता है। तीसरा है ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान, ध्यान परम तप है। उस ध्यान से कर्म पुंज के पुंज झड़ते हैं। और चौथा जो सबसे सरल उपाय है, भगवान का नाम लो, भक्ति करो। हम लोग बोलते हैं भक्तामन में आसाम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखताप जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करेश जल जानि विकास। महाराज, आपके दोष रहित स्तवन की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम भी संसारी प्राणियों के पापों को झड़ा देता है। तो कर्म झड़ाना है तो क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। ये चारों उपाय अपनाइए तो आपके जीवन का कायाकल्प होगा। आप हर पल खुश रहने में समर्थ होगे। जीवन की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। अहमदाबाद से राजेश जी मेहता पूछ रहे हैं कि गुरुजी, अहंकार को समाप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? क्या अहंकार को समाप्त किए बिना आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो सकता है? आज से कुछ दिन पहले जो मैंने श्रृंखला चालू की, पहला प्रवचन ही अहंकार पे था। और मैंने अहंकार के समापन के लिए पूरा उपदेश दिया, पूरी भावना योग भी उसके लिए बताई। यदि आप लोग उससे सुनेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लाभ होगा। अभी विस्तार से नहीं, चार बातें सांकेतिक रूप से मैं कहता हूँ। अपने अहंकार को मिटाना चाहते हो तो पहले अपने आप को पहचानो, आत्मज्ञान को प्रकट करो। आत्मा को जानोगे, अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अभी हम अपनी काल्पनिक छवि को अपना मानते हैं तो हमारे मन में अहंकार होता है। जिस दिन हम अपने असली छवि को मान लेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। अध्यात्म की तरफ दृष्टि। दूसरी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। हर बार हर पल ये भाव रखो, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्रता से जीना है। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो या ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने विनम्रता के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, या जो शिखर पर रहने के बाद भी विनम्रता को आदर्श बना करके चलें, उनके साथ रहो। और चौथी बात, नित्य भावना योग करो, आपका अहंकार विसर्जित होगा।
भोपाल से तरुण जी साहब पूछ रहे हैं, मुनिश्री संयम और तपस्या के बिना आत्मा की शुद्धि संभव है क्या? क्या हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तप का अभ्यास कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। संयम और तपस्या के बिना क्या आत्मा की शुद्धि संभव है? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या बिना साबुन लगाए कपड़े का मैल साफ करना संभव है? बोलो। साबुन या सर्फ, आजकल तो लोग सर्फ ही यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट या साबुन को लगाए बिना कपड़े का मैल हटाना संभव है क्या? बोलो। नहीं है। तो बिना डिटर्जेंट के जब कपड़े का मैल नहीं हट सकता, तो बिना संयम और तप के मन का मैल कैसे हटेगा? जरूरत है मन को साफ करने की, और मन को साफ करने का रास्ता है संयम और तप। यही धर्म है। संयम केवल बाहरी नहीं, अंदर की, अंदर का संयम होना चाहिए, भीतरी संयम, अपने आप पर नियंत्रण का। और तपस्या भी केवल भौतिक नहीं, शारीरिक नहीं, मानसिक तप होना चाहिए, अपने इच्छाओं के नियंत्रण का। जैसे बर्तन के बिना दूध को तपाना संभव नहीं है। संभव है क्या? बिना बर्तन के दूध तपाने की कोई टेक्निक, कुछ न कुछ तो चाहिए। तो जैसे बर्तन को के बिना दूध को तपाना असंभव है, वैसे ही संयम और तप के बिना आत्मा को चमकाना असंभव है। अपने आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए जरूरी है। इसलिए हमेशा संयम और तप के प्रति उत्साह बना के रखना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष जो सुन रहे हैं उन लोगों के प्रश्न लेता हूँ। और आज अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी दिल्ली से अपने बीच में डायरेक्टर BSNL के विवेक जी बांजल यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन करें, विवेक जी बांजल। और यहाँ के ट्रस्ट का महावीर जी सिंगई और राजेश जी पारसोम, सुबोध जी नरेंद्र निगम, उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। आप अपना प्रश्न करें विवेक भैया। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। गुरुवर, कई बार कार्य क्षेत्र में हम तो ऐसा मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। फिर से बोलो। गुरुवर, हम अपने कार्य क्षेत्र में कई बार हम मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं, पर उसके परिणाम सही नहीं होते, और उससे फिर कई बार मन विचलित होता है। कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिला। तो क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि मन विचलित ना हो, भले ही असफलता मिले पर दोबारा प्रयत्न करने में किसी तरह कोई कमी न रहे? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं विवेक भाई का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। भारत संचार निगम में जो डायरेक्टर के पद पर हैं और पिछले अनेक वर्षों से इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात ये कि एक अच्छे श्रावक हैं। और जब कोई अधिकारी श्रावक के रूप में मुझे दिखता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। अब जो सवाल है कि हम अच्छा सोचकर कुछ काम करते हैं, उसके बाद भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता, उस घड़ी में अपने मन को विचलित होने से कैसे बचाएं, है ना? यही पूछना चाहते। देखिए, पहली बात तो एक वाक्य अपने हृदय में अंकित कर ले, मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। सुना होगा आप तो, प्रवचन सुनते ही हो। क्या याद रखना मुझे? मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। तो जो मेरे हाथ में हो करूं, जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसमें माथा क्यों लगाऊं? मैं कुछ अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कुछ अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। उसका परिणाम अच्छा निकले, ये मेरा भाग्य है।
तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जो मेरे हाथ में था वो मैं करूं। फिर दूसरा सोचो, जब अच्छा करने के बाद भी ये हाल है तो बुरा करने के बाद पता नहीं क्या होता, फांसी लग जाती। तो डीमोटिवेट मत हो, अपने आप को और मोटिवेट करो कि मुझे इससे और बेहतर करना चाहिए, और फिर अपने भीतर की संभावनाओं को तलाशो, क्या मैं इससे और बेहतर कर सकता था? मैंने जो किया क्या वही मेरा अंतिम था, क्या और इससे बेहतर किया जा सकता था? अगर किया जा सकता था तो उसकी समीक्षा करके संकल्पित हो, अब इससे और बेहतर करूंगा और इससे बेहतर करूंगा, और अपने मन को यह कह करके मोटिवेट करो कि मेरी नियति कुछ और चाहती है, मेरी नियति मुझसे इतना ही नहीं चाहती, वो मेरा बेस्ट मुझसे निकलवाना चाहती है, मैं अपना सर्वोत्कृष्ट दूँ, ये मेरी नियति की परिणति है, मुझे स्वीकार है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और लगूंगा, दूने उत्साह के साथ लगूंगा। सदैव एक बात ध्यान रखना, हम जो सोचते हैं वैसा बहुत कम होता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने हर टारगेट को अपने अनुसार पाते हैं। असफलता मिलती है, अनेक बार मिलती है, घबराओ नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आगे बढ़ेंगे, परिणाम अपने आप अच्छा आएगा और चीज़ें एक से बढ़कर एक आएगी, एक से बढ़कर एक आएगी। तो इसी में सार। नमस्ते। दिल्ली से अपने बीच में अतुल जी, रश्मि जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपने दोनों आप लोगों को बताएं, जब इन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का यहाँ से चैनल से सुना तो ऑनलाइन ये शिक्षा मित्र बने थे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन करें। ऐसे बंधु जो राजेश जी, श्वेता जी दोनों आ जाए, और उनका और विवेक विक्की टुंडपुरी भाई जो गुणायतन ट्रस्टी वे भी आ जाएं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप दोनों एक एक प्रश्न अपना अलग अलग करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है बस आपके प्रवचनों का असर है। पिछले कई वर्षों से आपके प्रवचन सुनता तो आ रहा हूँ, लेकिन आपका प्रत्यक्ष रूप से कभी दर्शन करने का मौका नहीं मिला। ओह हाँ, आज पहली बार आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ, सामने आया कि आपके पिछले जो प्रवचन चल रहे हैं नकारात्मकता को लेकर के, उसका इतना गहरा प्रभाव हुआ है मन पर, और उसी का ये परिणाम है कि मेरे को एक क्षण भी नहीं लगा शिक्षा मित्र बनने के लिए, सोचने के लिए। मेरे घर में मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, सबने इतना प्रोत्साहित किया और आपका आशीर्वाद चाहा है सभी ने कि इसी तरीके से धर्म मार्ग पर बढ़ते रहें। और इस नकारात्मकता के जो प्रश्न आपके चलते रहे, यहाँ पर आपने जो प्रवचन दिए हैं, अहंकार, अपवाद और इन सभी के ऊपर अनिर्णय, इन सबको सुनने के बाद जो मन में विकार थे वो स्वयं ही अपने आप ही खत्म हुए। उनको खत्म करने के लिए भी आपने पूरे विचार दिए हैं। सिर्फ एक मन में विचार आया है अस्थिरता को लेकर के। एक लाइन कहते हैं, हमने बड़ों से सुनी है, परिवर्तन जीवन का नियम है। जब ये लाइन इतनी सार्थक है कि हमने बड़ों से सुनी, अपने छोटों को बताई, अपने जीवन में भी अनुभव की कि परिवर्तन तो इतना अधिक होता है जीवन में कि कल कुछ और कर रहे हैं, आज कुछ और करना पड़ रहा है परिस्थितिवश। तो अस्थिरता एक अपवाद या अपगुण कैसे हो सकती है? देखिए, सबसे पहले उस दिन के प्रवचन को आपने सुना होगा तो ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अस्थिरता का आशय तो समझिए। अस्थिरता का मतलब ये प्राकृतिक परिवर्तन को अस्वीकार करना नहीं। अस्थिरता वैचारिक अस्थिरता है, चित्तगत अस्थिरता है। कुछ लोग होते हैं जिनका चित्त स्थिर होता है, जिनका संकल्प स्थिर होता है, जिनका निर्णय स्थिर होता है, वो आगे बढ़ते हैं। और जिनका चित्त ही अस्थिर हो, कभी इधर कभी उधर, पल में मासा पल में तोला होने वाले लोगों का हाल क्या होगा? ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। न ऐसे लोगों पर किसी को भरोसा होता है, न ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा होता है। इसलिए उस अस्थिरता को हटाना चाहिए। अस्थिरता एक प्रकार की दुर्बलता है।
जब तक हम इस दुर्बलता से अपने आप को मुक्त नहीं करते तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरे मन में अंतर्द्वंद बहुत चलता है। उस अंतर्द्वंद के चलते आजकल चलता है कि पहले जब बड़ों के साथ रहते थे बड़े जैसे करने लगे, उनसे सीखा। अब छोटों के साथ रहते हैं तो उनसे करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए उनका जैसा सीख रहे हैं। तो महाराज जी, हम अपने मन का कब करें? हमें उसके लिए समय ही नहीं मिलता, हम समय की तलाश में ही रह जाते हैं। देखो, नियति ने आप जैसे पीढ़ी को मजबूत बनाकर भेजा है। पिछलों का भी झेलो और आगे वालों का भी झेलो, ये आपकी नियति है। अंतर्द्वंद क्यों है? अगर मेरी दृष्टि से देखो तो इसी द्वंद्व को आनंद में बदल सकते हैं। बता दूं? जी महाराज। ये अंतर्द्वंद क्यों है? हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारे अंदर की अपेक्षा, हमारे भीतर की नकारात्मक दृष्टि, समझ गए? तो हमारे अंदर की पूर्वाग्रह, अपेक्षा, अंदर की नकारात्मक दृष्टि हमारे मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करती। क्या करे क्या करे क्या, और आत्मविश्वास की कमी हमें सही नहीं करने देती। यदि इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा पलट लिया, अपने आप को पूर्वाग्रह से मुक्त कर लिया, अपेक्षाओं को कम कर दिया, सीमित कर दिया, नकारात्मकता को सकारात्मकता में हमने परिवर्तित कर दिया, तो फिर द्वंद्व बचेगा कहाँ? सोच को सकारात्मक बनाओ और आत्मविश्वास को प्रगाढ़ रखो। सकारात्मकता से काम करो। आपको ऐसा लग रहा है कि उनको भी झेला, इनको भी झेलना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचते कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमें बड़ों से भी सीखने को मिला, छोटों से भी सीख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये भी तो सोचा जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप झेल रहे हो या सीख रहे हो, आपकी दृष्टि पर है ना। जो नकारात्मक होंगे वो झेलेंगे और दुखी होंगे, उनके मन में द्वंद्व होगा, और जिनकी सोच सकारात्मक होगी वो सीखेंगे, उनके मन में आनंद होगा। तो अब झेलना बंद, सीखना। जब इनके बीच मुझे रहना ही है। और एक बात बताऊं, क्या छोटों से सीखा नहीं जाता? सीख सकते हैं ना? और आज की पीढ़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही महाराज जी। तो हम सीखें ना, सीखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ों से हमने कुछ सीखा ही है, पाया, तो बड़ों ने जो हमारे लिए अच्छा दिया उसे रखे, और छोटों में जो अच्छा उसे अपनाएं। बड़ों से जो हमें बुरा लगा वो नीचे पास न करें, और नीचे वालों का जो बुरा है अपने अनुभवों से उसे अच्छा बनाकर उन्हें रिटर्न करें। ये कला हमारे पास आ सकती है, और यदि ऐसी दृष्टि हमने विकसित कर ली तो बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विद्यासागर प्रमाणित पाठशाला अवधपुरी के ये नन्हे मुन्ने बालक प्रश्न करेंगी नयोनिका प्रतीत लहरी। सभी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षामि क्षामि क्षामि। आज का मेरा प्रश्न है कि अपन भारत माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते कि भारत मम्मी धरती मम्मी, तो ये माँ शब्द का इतना महत्व क्यों है? बहुत अच्छा। सबसे पहला ये सवाल तो, तुम अपनी माँ को माँ बोलते हो या मम्मी? हाँ, मम्मी। आज महाराज ने कुछ सिखाया तो होगा, अब क्या बोलोगे? माँ। समझ गए। माँ मान का पहला अक्षर है। मान की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ, ठीक है। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसके मुंह से निकलता है माँ, माँ, समझ गए? तो माँ, और ये माँ आत्मा में माँ है।
धर्मात्मा में माँ है, परमात्मा में माँ है, तो सब में माँ है, इसलिए माँ सबसे आगे है। क्या करना? माँ। माँ बोलो। मम्मी तो मम्मी से बना है। मम्मी किसको बोलते हैं पता है? किसको बोलते हैं मम्मी? इजिप्ट की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी, चिप्टी की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी। हाँ, इजिप्ट की मम्मी। हम चिप्टी सुन रहे। इजिप्ट में, मिस्र में जो पिरामिड में मम्मी, वो क्या है? मुर्दे को रखने वाला जो पिटारा है, मृतक मंजूसा, जिसमें मृतक मंजूसा, जिसमें मुर्दे व्यक्ति को रखा जाए। तो बताओ, किसी को मम्मी कहना अच्छा है? नहीं। क्यों बोलना मम्मी? अब तो मॉम, पता नहीं क्या हो गया। अपनी माँ को क्या बोलना है? माँ। और माताओं को भी चाहिए कि बच्चों को ये बातें सिखाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज। पुष्पाजी सोटानी, जयपुर। दोनों गुरु राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज इच्छा में आ रहा है, इच्छा में इच्छा। महाराज श्री कहते हैं कि समझदार ही मझदार में रहता है, ऐसा क्यों? समझदार ही मझदार में रहता है। मझधार में रहता है, क्योंकि वो नासमझी कर देता है। समझदारी से काम करे तो कभी मझदार में नहीं रहेगा। समझदारी जब नासमझी पे उतर जाता है तो मझधार में आ जाता है। तो समझदार व्यक्ति को सतर्कता से काम करना चाहिए, अनुभवों से काम करना चाहिए, तभी अच्छा करे। तो उसका नाम, उसको समझदार क्यों बोला फिर? लोगों के कहने में समझदार है, यथार्थ में वो पागल है। नमस्ते। और आजकल के आदमियों का यही हाल है, वो बातें समझदारों की करता है, व्यवहार पागलों। बातें समझदारों जैसी और व्यवहार पागलों जैसा। मुझे समझ में नहीं आता कि इन समझदारों में एक ऐसा पागलपन छाया है। नमस्ते। विदिशा से अपने बीच में अविनाश जी पत्रकार है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरुदेव, ये प्रश्न प्रशांत जैन UNI भोपाल ने भेजा है। आप प्रवचनों के प्रसारण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महाराज जी, आज का प्रश्न है उनका, आज के ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में उनकी जिज्ञासा है, इस तरह के अभियानों में जैन समाज के युवक और युवतियों की क्या सक्रिय भागीदारी हो सकती है? इसके अलावा आप ऑपरेशन सिंदूर को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमने अनेक बार ये बात कही है कि आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म दोनों अलग अलग हैं, और जैन धर्म में राष्ट्र धर्म को आत्मधर्म से ऊपर रखा गया है। बहुत बढ़िया। अपने राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को सुरक्षित और संरक्षित रखना प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है। अभी राष्ट्र पर संकट आया, जो भी घटना घटी पहलगाम में, घोर अमानवीय घटना थी, वो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर एक प्रकार का चैलेंज था। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार करे। हमारी संस्कृति ऑफेंस की नहीं है, डिफेंस की। भारत का इतिहास रहा है कि भारत के मूल शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा आक्रांताओं को सबक सिखाया। जिस तरह का कृत्य हुआ प्रतिपक्ष के द्वारा, वो हमारे देश के सेहत के अनुकूल नहीं था। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, हम सर्वभूतात्म भावना रखते हैं, लेकिन जिस धरती पर हम जन्म लिए, जी रहे हैं, जहाँ के हवा, पानी और प्रकाश में हम पल रहे हैं, उस देश के प्रति प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। और देश के सामने किसी भी प्रकार की चुनौती आए, हर व्यक्ति को मिलजुल करके उसका सामना करना चाहिए, एक स्वर में सामना करना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया वो सरकार का कदम है।
मैं साधु हूँ, मेरा साधु धर्म है, तो मैं अपनी साधु धर्म की मर्यादा में रहते हुए इस विषय में अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा देश की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अभी संकट है, अंदर से सबको एक भावना भानी चाहिए कि सबको सद्बुद्धि आए और विश्व में और दो देशों के बीच जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाए। हम युद्ध को शांति में परिवर्तित करें। हमारे विश्व में अनेक युद्ध हुए, आज तक युद्ध से कोई हल नहीं मिला, अंततः समझौता ही अपनाना पड़ा। अगर ये इस तरह की स्थितियां हैं तो उसमें भी कोई रास्ता निकले, ऐसी भावना भाई सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में ये कहे, हम लोग तो रोज़ शांति पाठ करते, शांति धारा करते, भावना भाई ये भी बीच का टले, शांति और सद्भावना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सब लोग केवल शांति की प्रार्थना करेंगे और सामने वाला अशांति करता रहेगा तो आप कायरों में गिने जाओगे। शांति की भावना भाने वाले भावना भाई और सीमा पर अपनी वीरता को प्रदर्शित करने वाले अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखे। उनका काम वो करे, आपका काम आप करें। आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ के रहें और अंतर मन में यही सोचे। और हमें लगता है भारत सरकार बहुत सक्षम सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो काम होगा मुझे लगता है बहुत आगे शायद बात न बढ़े, यहीं निपट जाए। और हमें ऐसा ही समझना चाहिए, सरकार अपने कूटनीतिक प्रयासों से अपने देश की सुरक्षा को संरक्षित करे या जो भी कदम उठाए पूरे देश को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नमोस्तु नमोस्तु। और अब क्षुल्लक चिद्रूप सारी जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करेंगे। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति के दुखी होने के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण है कि वह शिकायती स्वभाव होना, वो दूसरों से हमेशा शिकायत करता रहता है। चाहे वो कई बार भगवान से शिकायत करते हैं, कई बार गुरु से शिकायत करते हैं, परिवार से, समाज से, और यहाँ तक कि तो इतना शिकायती स्वभाव हो जाता है कि स्वयं से भी व्यक्ति शिकायत करने लगता है। तो वो शिकायत करने का स्वभाव से जो दुखी होता है उस दुख से कैसे दूर हो? नमोस्तु महाराज। जो शिकायत करने की जिनकी आदत ही है वो कैसे बचे? एक दूसरी आदत तैयार करना, वो क्या है? धन्यवाद देने की। शिकायत खत्म होगी यदि धन्यवाद देने की आदत अपना लोगे। ये प्रयोग सिद्ध चीज़ है। मन की शिकायतों को मिटाना चाहते हो, धन्यवाद देने की आदत डालो। सोच को सकारात्मक बनाओ, लोगों के गुणों को देखने की शुरुआत करो और अपनी कमियों को देखना शुरू करो। शिकायतें खत्म हो, प्रेरणा और प्रोत्साहन का भाव आएगा, अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। राजेश जी, श्वेता जी, पारस होम्स, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। महर्षि, हमने हमारे सब तीर्थंकर जो हैं वो सब क्षत्रिय थे और हम लोग जो हैं यहाँ तक आते आते वैश्य समाज में आने लगे। तो इसका क्या कारण है कि हम क्षत्रिय होते हुए भी आज वैश्य समाज में आते हैं? देखिए, क्षत्रिय और वैश्य ये वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। जिसका जो कर्म वो वैसा वर्ण। पुराने समय की जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी उस समय हम क्षत्रियोचित कार्य करते थे। ये नहीं कि जैनी सब क्षत्रिय थे, हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय कुल उत्पन्न थे, परंतु तीर्थंकरों ने जो मार्ग अपना हम सबको दिया उसमें चारों वर्ण के लोग रहे। भगवान महावीर के समोसरण में गौतम इंद्रभूति ब्राह्मण थे, आनंद श्रेष्ठी वहाँ वैश्य था,
क्षत्रिय भी उनके सभा में थे, राजा श्रेणिक जैसे, और हरिकेशी शूद्र की श्रेणी में आता था, सब उनके समोसरण में थे। भगवान महावीर के समोसरण में चारों वर्ण के लोग रहे, वही उनके अनुयायी आज भी बने हैं। वर्तमान की बदली हुई सामाजिक व्यवस्था में वैश्य वर्ण के लोग ज़्यादा दिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कम। हालांकि जैन धर्म में जन्मना वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा ही नहीं गया, कर्मना वर्ण व्यवस्था है। तो आज जितने व्रती वे सब ब्राह्मण के रूप में गिनना चाहिए। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात्, जो व्रती हैं सो ब्राह्मण। आप व्रती हों, आप ब्राह्मण बन गए। जिस दिन कोई व्यक्ति व्रती बनता है, ब्राह्मण हो जाता है। जो पाप से सबकी रक्षा करता है वो क्षत्रिय हो जाता है। जो व्यापार व्यवसाय करता है वो वैश्य है, नाम चाहे कुछ हो। और शिल्प सेवा से जो अपनी जीविका चलाता है वो शूद्र। तो एक ऊपरी व्यवस्था है, इसमें उलझने का कोई सार नहीं है। हमें आंतरिक व्यवस्था से जुड़कर अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।